वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की फरवरी की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। वहाँ पे जाके आप अपने लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैरियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए आप कह सकते हो कि ये महीना करियर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप करियर के लिहाज से काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी ग्राउंडेड है आपकी एनर्जी, येट काफ़ी बोल्ड और करिश्मेटिक हो आपकी पर्सनालिटी, यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। और आउटस्पोकन भी यहाँ पे आप बन रहे हो, अपने हक के लिए लड़ना अभी आपको मतलब यहाँ पे डर नहीं लगता है अभी। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी मतलब आप धैर्य, आपके पास पेशेंस है, आप धैर्य के साथ कोई भी काम को कर ले रहे हो। और पैसों को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो सेव करने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है ठीक तरीके से पैसों को सेव करना। लेकिन हाँ, उसको मैनेज करने के लिए आप और भी ज़्यादा काम कर रहे हो, और भी ज़्यादा अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो, और भी मेहनत यहाँ पे मैं करते हुए मतलब देख रही हूँ आपको। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दो काम एक साथ कर रहे हो, मल्टीपल काम आप एक साथ कर रहे हो, 2 काम 3 काम, मतलब यूट्यूब कर रहे हो, उसके साथ नौकरी कर रहे हो, उसके साथ बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप यहाँ पे अपने लिए एक लेगेसी क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से कर रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे आपको इस महीने कहीं ना कहीं सक्सेस देखने को मिलेगी ज़रूर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एक जो बुरा फेस था ना आपका, जो काम में मन नहीं लगना, काम ना कर पाना, ठीक तरीके से काम को हैंडल नहीं कर पाना, वो धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और आपके लिए यहाँ पे आप कह सकते हो कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर मौके आपके लिए आ रही हैं यहाँ पे। और काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पॉजिटिव आउटलुक के साथ आप काम को करने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एरोगेंट आप हो सकते हो काम को लेकर, कि इस आपके तरीके से काम ना हो, थोड़ा सा यहाँ पे आप भड़क सकते हो। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, आप काम को लेकर बहुत ही सीरियस हो। और इस महीने आपका जुनून यहाँ पे दिखने वाला है। जुनून हम कहते हैं ना कि पैशन, कि इस काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, इसको मतलब जी जान से करने की कोशिश करना, तो वही यहाँ पे आपको इस महीने देखने को मिल सकती है। फील करोगे आप अंदर से कि इसको बस करना है, किसी भी तरीके से इस काम को इस टाइम के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करना है। कंट्रोलिंग थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि इस महीने आप कर सकते हो लोगों को, या फिर अपने काम को, या फिर किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की आप कोशिश कर सकते हो। ओवर थिंक की वजह से यहाँ पे ये हो सकता है आपके साथ, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग मैं देख रही हूँ, ओवर थिंक आप कर रहे हो इस महीने, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ एक साथ आ रहा है। इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ पे मैं कंफ्यूज या फिर ओवर थिंक करते हुए आपको देख रही हूँ। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, आप अच्छी तरीके से उस काम को मैनेज कर पाओगे, और पॉजिटिव एक आउटकम आपका निकलेगा इस महीने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे पैसों को लेकर आपको लग सकता है कि ज़्यादा मतलब खर्च हो रहा है, सेव नहीं हो पा रहा है, पैसों को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, उसको आप धीरे धीरे संभाल लोगे, ये मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी सेव भी आप कर लोगे यहाँ पे, क्योंकि फिजूल खर्ची आपने बंद कर दी है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। और डबल इनकम करना भी आपने शुरू कर दिया है। फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट इस महीने मिल सकता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको कोई बाहर जाना पड़े, और आपके काम को एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको प्रेस किया जा रहा है, लोग आपके बारे में जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कौन से काम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेस ज़रूर मिलेगा इस महीने।
तो चलिए अभी देखते हैं लव के लिए इस महीने में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे पहला कार्ड है द चैरियट, फिर है द मैजिशियन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके। तो यहाँ पे आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब प्यार भरी बातें जो हम कहते हैं ना, वो यहाँ पे मैं नहीं देख पा रही हूँ। थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ कि कोल्ड है, थोड़ा सा लॉजिकल होने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से बात करेंगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप भी होंगे। प्यार को लेकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैशनेट नहीं हो, प्यार को लेकर अभी बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, आपको बस मेहनत करना है। अगर किसी को मतलब प्यार भी है तो वहाँ पे आपको काम ही सूझेगा, मतलब काम के सिवा आप कुछ और नहीं सोच रहे हो इस टाइम में। अपनी ग्रोथ के सिवा, अपनी पैसों के सिवा आप यहाँ पे कुछ और बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जिन लोगों ने आपको छोड़ा है उन लोगों से आप यहाँ पे दूर जा रहे हो। धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो हार्ट है उसको हील करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे पूरी तरीके से। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उनके काउंटर पार्ट एनर्जी में हो, या फिर आप ही उनके परफेक्ट वाइफ या हस्बैंड मटेरियल हो, ये वो सोच रहे हैं। आपके साथ शायद काम को लेकर बात करते करते आपको शायद ये बातें वो कहें, ये हो सकता है काम की जगह से आपको ये देखने को मिले। और इनके साथ आपका मतलब पुराना रिश्ता है, पहले भी रिश्ता था, शायद टूट चुका है, वो भी काम की वजह से ही। कहीं ना कहीं उनको काम करना था, तभी यहाँ पे ये रिलेशनशिप टूटा था। तो काफ़ी हद तक वही सेम सिचुएशन ही, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी था जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, और उनको लगा था कि ये थर्ड पार्टी मुझे मदद करेंगे अपनी करियर में ग्रोथ करने को लेकर, अपनी करियर में आगे बढ़ने को लेकर, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। उसके बदले में उन्हें बस धोखा मिला है। तो अभी वो कोशिश करेंगे आपको प्यार देने की, जो आपने कभी शायद देने की कोशिश की थी और उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। ठीक है, आपने कोशिश की है, इसीलिए वो अभी भी आपको उस तरीके से पॉजिटिविटी से सोच रहे हैं, और उनका दिल और दिमाग आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। मूवमेंट आपकी तरफ है, लेकिन स्लो मूवमेंट है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो कि लॉजिकली वो सोच रहे हैं। वो ज़्यादा प्यार से, मतलब प्यार देकर वो सोच नहीं रहे हैं, ज़्यादा प्यार से सोच नहीं रहे हैं। वो यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स, हम कहते हैं ना कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, तो उस तरीके से वो सोच रहे हैं कि आप कितने प्रॉफिटेबल हो, आप कितने मतलब आपके साथ रहने से उनका कितना फ़ायदा हो सकता है, ये सब वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश है, अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर बिल्कुल मतलब प्यार से हम जो आते हैं ना, वो उस तरीके की सोच उनको नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वो प्रॉफिट लॉस वाले बिजनेसमैन तरीके की लोग आपको मतलब याद कर रहे हैं। ये एक्चुअली आपके पास से ही आ रहे हैं ये पर्सन, और आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, वो तो है ही। यही पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, रिश्ता मतलब जो है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको इंक्लूड करना चाहते हैं। और लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी भी थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से। थर्ड पार्टी अभी भी आपके रिलेशनशिप में से नहीं गया है, और ये कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या फिर उनका कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप है जो अभी भी है, पूरी तरीके से गया नहीं है आप दोनों की रिलेशनशिप में से। तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको यहाँ पे डील करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, कर्क राशि वाले हो सकते हैं, धनु राशि हो सकता है उनका, इसके अलावा मेष राशि हो सकता है इस पर्सन का, सिंह राशि भी हो सकता है, मकर राशि भी हो सकता है। ओके, मकर राशि, हाँ मकर राशि भी हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए अभी देखते हैं आपकी एनर्जी में और क्या है। पहला कार्ड है ड्रीम, यहाँ पे है द रिबल, माइंड, ऑर्डिनरीनेस, शेयरिंग, गाइडेंस, फिर है सॉरो, ट्रैवलिंग। जैसे मैंने कहा कि आप यहाँ पे काम के सिलसिले में मूव करने की कोशिश कर रहे हो, और इसके बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, और इस वजह से यहाँ पे काम को लेकर इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हो
कि यहाँ पे आपको ड्रीम में भी मतलब सपने में भी काम क्या ही सपना आ रहा है। देखिए आप इनके बारे में सोच रहे हो, इनको लेकर आपके जो मेमोरीज है या फिर आप कह सकते हो कि इनको लेकर जो थॉट्स है आपका पॉजिटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पूरी तरीके से अपना फोकस अभी अपने करियर के ऊपर रखना चाहते हो और उसको लेकर सोच रहे हो कि किस तरीके से मैं अपनी कमाई को और भी दुगुना करूँ, चौगुना करूँ, ताकि मुझे कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 2 बार सोचना ना पड़े। इस तरीके की सोच आपके अंदर है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि पास्ट को लेकर थोड़ा सा चिंता कर रहे हो, और काम को किस तरीके से करना है उसको लेकर भी यहाँ पे अभी आपको टेंशन हो रहा है, क्योंकि काम है और काम को ठीक तरीके से करना है। थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिहाज से एंजाइटी है कि लोग आपको आपकी काम को क्रिटिसाइज ना कर पाए, इस तरीके की एक सोच आपके अंदर है और उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। चाहे आप लोगों से मदद ही लो या फिर यूनिवर्स से मदद लो। यहाँ पे एक्चुअली यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं ताकि आप समझ पाओ कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ करने से आपकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बेहतर होगी और जल्दी होगी। ठीक है, वो हो रहा है और काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे इस पर्सन से पूरी तरीके से लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप इनकी एनर्जी को अपनी तरफ ना खींच पाओ। काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनसे प्यार करते करते इनकी तरह सोचने लगे हो, इनकी तरह इनकी मेमोरीज को, इनके पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट किया है अपने ऊपर, जिस वजह से यहाँ पे आप अभी पैसे के पीछे भाग रहे हो जैसे इन्होंने कभी भागा था। लेकिन यहाँ पे आपको इनको कॉपी करने की या फिर इनकी एनर्जी को मिरर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे आपको इनकी जो मेमोरीज है, जो भी कुछ है, पूरी तरीके से इनकी एनर्जी से आपको डिटैच होना पड़ेगा। तभी यहाँ पे आपकी जो ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पे रुकी हुई है या फिर आपको जो स्लो लग रही है वो थोड़ा सा यहाँ पे गति पकड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से उनसे डिटैच होना पड़ेगा, पूरी तरीके से उनको लेट गो कर देना होगा, तभी यहाँ पे आपका काम और भी ज़्यादा और भी जल्दी बनेगा। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जी में और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला है फ्रीडम। देखिए पहला कार्ड ही फ्रीडम है, फिर है चॉइस, फिर है डिग्निटी और है हेल्प। देखिए हेल्प आपको करना है, लेकिन अपना हेल्प पहले करिए, पहली बात। दूसरी बात है हेल्प अगर आप किसी से मांगना है तो यहाँ पे यूनिवर्स से मांगिए, और आपको चॉइस करना है कि आप इस पर्सन के साथ जाना चाहोगे या फिर कोई और नई पर्सन के साथ जाना चाहोगे। कौन से पर्सन के साथ आप यहाँ पे जाना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी जो एनर्जी है वो बहुत सेल्फिश मैं फील कर पा रही हूँ, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से आप अभी जो पोजीशन में हो वो आपने इन पर्सन की वजह से ही गेन किया है, वो आपको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको खुद के ऊपर आपकी जो रिस्पेक्ट है, खुद को लेकर आपका जो पॉजिटिव सोच है उसको नहीं जाने देना चाहिए किसी भी पर्सन को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पर्सन से पूरी तरीके से लेट गो करना ही होगा, तभी यहाँ पे आप और भी बेहतर रिजल्ट्स अपने लिए जनरेट कर पाओगे। और चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहला कार्ड है प्रेइंग मैंटिस, फिर है पावर, सबकॉन्शियस, स्कल, द इंटेलेक्ट, टोड, द सोल, रैबिट। आपको यहाँ पे अपने काबिलियत के ऊपर भरोसा करके यहाँ पे आगे बढ़ना ही होगा। देखिए काफ़ी सिचुएशन ऐसा आपको लग रहा है कि आपके हाथ के बाहर है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बस आपकी ओवर थिंकिंग है। अगर कुछ भी चीज़ आपको लगे कि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे आपको सरेंडर की एनर्जी में आना होगा। आपके पास काफ़ी पावर है, नॉलेज है, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से ऐसे लोगों को समझ सकोगे जो आपका फ़ायदा उठाते हैं या फिर आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रीशियस है, ये आपको समझना चाहिए। और हर एक के लिए आप उपलब्ध मत होना। ठीक है, आप हर एक के लिए नहीं हो, आप हर एक के लिए अवेलेबल मत होना। आपकी एनर्जी काफ़ी प्रीशियस है और सभी लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी को बांटना मत। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर आपको करना है तो यहाँ पे देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, जिसको आप बदलना चाहते हो। उन थॉट्स के ऊपर, उन सोच के ऊपर आपको गौर करना चाहिए और उसको रिप्लेस करना चाहिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, तभी आप यहाँ पे अपनी जो पावर, आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो पावर है, उसको आप फुल यूज़ कर पाओगे।
थोड़ा सा यहाँ पे खुश रहने की कोशिश कीजिए, लोगों के साथ सोशल होने की कोशिश कीजिए। अकेले ज़्यादा जो रह रहे हो ना, उससे थोड़ा सा यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो अकेले जब भी रह रहे हो। तो यहाँ पे लोगों के साथ आप बात कीजिए, लोगों के साथ घूमने जाइए। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा कोई कोई भी एक हॉबी उठा लीजिए, ठीक है। चाहे वो गाना सुनना हो, गाना बनाना हो, बुक्स पढ़ना हो, कुछ भी ऐसा हॉबी हो जो आपको पसंद आए, उसको थोड़ा सा यहाँ पे करने की कोशिश कीजिए। उससे बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप खुद को, मतलब खुद की नॉलेज होते हुए भी, खुद की पावर होते हुए भी आप उसको सप्रेस कर रहे हो। थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को समझने की कोशिश करो। अब आपको बहुत कुछ यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको आप ज़्यादातर भूल जाते हो। उसको लिखना शुरू करो या फिर उसको समझने की, उसको याद रखने की कोशिश करो, ताकि आप उसको यूज़ कर पाओ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है टाइम फॉर हीलिंग। देखिए, हीलिंग आपका हो रहा है। और व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए, आपको यहाँ पे अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ सिचुएशन को मत करो, अपने बॉडी को, अपने थॉट्स को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करो, ताकि आप और भी बेहतर हील कर पाओ अपने आप को। और जो एक डर है ना कि ये करूँगी तो ये हो जाएगा, किस तरीके से मैं कर पाऊंगी, इस डर से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग की जो एक चक्रव्यूह आपने रची है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। फिर है एरीज, एक्ट, जुपिटर, अबंडेंस, 11th हाउस, कम्युनिटी एंड रेट्रोगेट रिव्यू। देखिए, जो गलतियां हुई है वो हो चुकी है, उसको आप सुधार नहीं सकते, लेकिन उससे लेसन लेकर आप बेहतर रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ाइए, स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए, अपने स्किल्स के ऊपर। और जैसे मैंने कहा कि कोई हॉबी पकड़ लीजिए, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ताकि आप अपनी हीलिंग जर्नी में और भी ज़्यादा आगे बढ़ सको। देखिए, अगर आप अपने ऊपर काम करते रहोगे, चाहे कोई भी पर्सन हो, जो आपके लिए सही है वो आपकी तरफ ही आएंगे, आपसे दूर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जा सकते वो। क्योंकि हर एक के लिए हर एक पर्सन फीट पहले से ही, मतलब लिख के आते हैं, तो उस तरीके से ही जोड़ी बनती है। तो यहाँ पे आप मतलब ये पर्सन अगर चला गया तो क्या होगा मेरी लाइफ का, ये सोच रखने से आपका लाइफ यहाँ पे पॉज पे चल रहा है, अभी स्टॉप हो रहा है, स्लो हो रहा है। आप जो ग्रोथ चाह रहे हैं वो नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे आप कम्युनिकेशन करो, लोगों के साथ घूमो फिरो। अगर आपका कोई भाई है तो उनके साथ यहाँ पे रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी वीक है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। कम्युनिटी में निकल कर यहाँ पे आप लोगों के साथ बात कीजिए। अगर आपको लगे कि किसी की मदद करने से आपको खुशी मिलती है तो वो कीजिए, उससे भी काफ़ी हीलिंग आपको मिलेगी, क्योंकि दुआ बहुत काम आती है इस वक्त पे। और अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बॉडी को बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफ़र कर रही है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील करते हो, लेकिन उसको आप नेग्लेक्ट करके चले जाते हो, और उसका असर आपके बॉडी के ऊपर पड़ रहा है। आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन हो रहा है, गैस बन रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, कब्ज हो रहा है। कभी बहुत ज़्यादा कब्ज हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशन हो रहा है। ऐसा आपके साथ चल रहा है बहुत दिनों से, तो उसको ठीक करने की बारी है अब। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी बाल भी गिर रहा है, तो वो सब मत कीजिए, ठीक है। अपने बॉडी को तकलीफ में मत डालिए। और गलतियां सबसे होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है। तो उस गलती को छुपाने की या फिर उससे गिल्ट फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गलतियां हो चुकी है, उसको जाने दीजिए, उसको पकड़ के बैठे मत रहिए, उससे सीखिए, उससे लेसन लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। और देखते हैं, चलिए। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम, आई प्रे फॉर द हाइस्ट गुड फॉर ऑल। Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world. The universe work first when I am having fun. देखिए, यहाँ पे एक कार्ड है फन, जॉय, ह्यूमर, ब्रोटेक्स कह के, टोड वाला। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे खुश रहना है,
आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि मैंने ये गलती की है, मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, या फिर इस वजह से मैं गिल्ट फील कर रही हूँ। ठीक है, यूनिवर्स आपको तभी मदद करेंगे जब आप खुश रहोगे, क्योंकि खुशी वाली एनर्जी ही काम करती है, ये आपको पता है, पहले से ही पता है। तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, दुख में रहकर, गिल्ट में रहकर, अपने आप को कोस कर, अपने आप को दुख देकर, ओवर थिंकिंग करके कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ बाल झड़ेंगे और आपकी मतलब खूबसूरती चली जाएगी। आप जो खूबसूरत हो ना, अंदर से जो खूबसूरत हो वो चली जाएगी, वो मर जाएगी। तो उसको जिंदा रखने के लिए ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, अपने अपने साथ खुश रहने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी आज की दुनिया में यही है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। ओके, तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लिब्रा। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको पसंद आया है रीडिंग, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान लीजिए। और 1-on-1 सेशन के लिए डिटेल्स दी हुई है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।